कहानी की शुरुआत होती है जर्मनी के एक स्कूल में। वहां एक अजीब सी घटना की पुलिस इन्वेस्टिगेशन चल रही थी। इसी बीच एक रहस्यमयी औरत स्कूल के सामने आई। उसने बाहर एक टेबल देखा जिसमें खून लगा हुआ था। सबसे अजीब बात यह थी कि पहले फ्लोर की दीवार में एक बहुत बड़ा छेद था, जिसे देखकर ऐसा लगता था मानो किसी ने बहुत ज्यादा ताकत से इस टेबल को वहां से फेंका हो। वो औरत तुरंत स्कूल के अंदर गई और देखा कि एक छोटी लड़की कोर्ट में छुपी हुई थी। उस लड़की का नाम वडी है। उस लड़की के कान में हेडफोन्स लगे हुए थे। वो खुद को शांत करने के लिए गाने सुन रही थी। उस औरत ने अपना नाम डॉक्टर स्टर्न बताया। उसने कहा कि वो एक सरकारी साइकियाट्रिस्ट है और वडी को सुरक्षित जगह पर ले जाएगी। सालों बाद अब वडी एक वेट्रेस के तौर पर काम कर रही है। रोज सुबह वो अपनी दवा लेती है। वो अपने पति मार्स, जो कि एक सिक्योरिटी गार्ड है, और बेटे काल के साथ रहती है। उसकी जिंदगी वैसे ठीक है, लेकिन पैसों की बहुत तंगी चल रही थी। उन्होंने अपना घर खरीदने के लिए जो लोन लिया था वो उसकी ईएमआई तक नहीं चुका पा रहे। इसी वजह से वडी ने फैसला किया कि वो अपने बॉस से तनख्वाह बढ़ाने की बात करेगी। ब्रेकफास्ट के बाद उसने अपने पति और बेटे को बाय बाय किया और काम पर चली गई। काम खत्म करने के बाद उसने अपने बॉस के ऑफिस में जाकर कहा कि मुझे प्रमोशन चाहिए, मैं पिछले 3 साल से यहाँ पर काम कर रही हूँ। लेकिन उसकी बॉस ने सीधे तौर पर मना कर दिया और कहा कि वडी को अभी और ज्यादा सीखने की जरूरत है, अभी सही वक्त नहीं है, थोड़े टाइम बाद बात करेंगे। साथ ही उसने वडी पर और ज्यादा काम बढ़ा दिया। वडी को कचरा फेंकने वाले काम से बड़ी घिन आई, लेकिन फिर भी उसने प्रमोशन की आस में वो काम कर लिया। जब वो कैशियर के डब्बे के पास गई तो एक भिखारी उससे खाना मांगने लगा। बॉस को बिना बताए वडी ने उसे थोड़ा खाना तो दे दिया। उस आदमी ने उसका शुक्रिया अदा किया और कहा कि तुम हमारे जैसी हो। वडी को उसकी बात कुछ खास समझ नहीं आई और फिर जल्दी से अपना काम खत्म करके घर के लिए चल पड़ी। घर जाते वक्त कुछ आवारा गुंडे उसे छेड़ने लगे। उन्होंने पीछे से उसे आवाज लगाई, लेकिन वडी अपने हेडफोन्स लगाकर सीधा चलती रही। कुछ मिनट बाद वडी एक पुल को क्रॉस कर रही थी, तभी एक आदमी उसकी तरफ भाग कर आया। वडी को लगा कि ये वही पहले वाले गुंडे हैं, तो उसने अपना बैग घुमा के उस आदमी को मारा, लेकिन ये तो वही भिखारी निकला जिसे उसने खाना दिया था। उस भिखारी ने अपना नाम मैरिक बताया। मैरिक ने वडी से पूछा कि क्या तुम रोज अपनी दवाई ले रही हो। वडी हैरान हो गई कि इस आदमी को दवाइयों के बारे में कैसे पता। मैरिक ने बताया कि वो दवाई तुम्हारी ताकतों को रोक रही है। वडी को लगा कि ये भिखारी पागल है, लेकिन मैरिक ने अपनी बात साबित करने के लिए पुल से छलांग मार दी। वो नीचे रोड पर गिरा और उसे कोई चोट भी नहीं आई। वडी ये देखकर चौंक गई कि इतनी नीचे गिरने के बाद भी मैरिक को कुछ नहीं हुआ। पर तभी अचानक से फुल स्पीड में आ रहा एक ट्रक मैरिक के ऊपर से चला गया। ये देखकर वडी को बहुत बड़ा झटका लगा। उसने इमरजेंसी नंबर पर कॉल किया और फिर तुरंत वहां से निकल गई। अगली सुबह वडी डॉक्टर स्टर्न के थेरेपी सेशन में गई, लेकिन उसने ब्रिज वाली बात नहीं बताई। सिर्फ इतना कहा कि उसने एक अजीब सा सपना देखा जिसमें उसके पास सुपर पावर्स थीं। सिर्फ इतनी सी बात से डॉक्टर स्टर्न ने कहा कि तुम्हारी दवाइयां थोड़ी बढ़ानी पड़ेंगी। थेरेपी के बाद जब वडी घर आई तो उसने देखा कि घर खाली करने का एक और नोटिस मिला है। पैसे की प्रॉब्लम बहुत बढ़ रही थी, पर वडी को पूरा यकीन था कि कभी न कभी तो प्रमोशन मिलेगा। एक और दिन वडी कचरा फेंकने गई और मैरिक को देखा। वो अभी भी जिंदा था और बिल्कुल ठीक भी। मैरिक ने बताया कि वो भी एक फ्रीक है, ऐसे लोग जिनके पास अलग अलग तरह की शक्तियां होती हैं। मैरिक के पास एक ऐसा शरीर है जिसे कभी तबाह नहीं किया जा सकता। अब जब मैरिक ने प्रूफ दे ही दिया था तो उसने वडी से कहा कि दवाई लेना बंद कर दो। रात को वडी ने अपनी दवाइयां टॉयलेट में फेंक दी। अगले कुछ दिनों में वडी को अजीब महसूस होने लगा। काम करते वक्त उसके शरीर में बहुत तेज दर्द हो रहा था। जब वो एक कस्टमर के लिए मील बना रही थी तो उसने स्टील ट्रे को गलती से बेंड कर दिया। जल्दी उसे समझ आ गया कि उसके पास सुपर स्ट्रेंथ है। उसने ट्रे को छुपाकर रख दिया ताकि कोई देख ना ले। जब वो घर जा रही थी तो वही बदमाश गुंडे उसे छेड़ने लगे। वडी ने कहा कि मुझे अकेला छोड़ दो, लेकिन उनके लीडर ने वडी को धक्का दे दिया। वडी ने गुस्से में आकर उसे बड़ी आसानी से दूर फेंक दिया और जब बाकी लोगों ने भी हमला किया तो वडी ने सबको एक एक मुक्के में उड़ा दिया। पहली बार वडी को लगा कि वो आजाद और खुश है। अगली सुबह वडी बहुत खुश होकर अपना काम कर रही थी। तब डॉक्टर स्टर्न बिना बताए वहां आ गई और बोली कि वडी ने थेरेपी सेशन को मिस कर दिया। उसने वडी को उसकी दवाइयों का फायदा समझाया। वडी को शक तो हो रहा था, पर फिर भी उसने वादा किया कि मैं अगले हफ्ते से जरूर आऊंगी। डॉक्टर के जाते ही बॉस वडी के पास आई, हाथ में वही मुड़ी हुई स्टील की ट्रे पकड़े हुए। उसने वडी पर इल्जाम लगाया कि मुझे पता है तुमने किया होगा ये, और साथ ही कहा कि तुम्हारी सैलरी से पैसे काटूंगी मैं। इस बात से वडी को गुस्सा आ गया। उसने बॉस को शर्ट से पकड़ा और हवा में उठा लिया। अगर तूने मेरे पैसे काटे ना मोटी तो जिंदगी भर पछताएगी। इस हरकत से बॉस डर कर ऑफिस में भाग गई। इसके बाद वडी मैरिक से मिलने गई और उससे अपनी पावर्स के बारे में पूछा। मैरिक ने बताया कि दुनिया में हम जैसे बहुत से लोग हैं, लेकिन सरकार वही दवाइयां देकर उनकी ताकतों को छुपा रही है। अगर वडी को और सच्चाई जाननी है तो उसे थेरेपी बिल्डिंग की जांच करनी चाहिए। वडी बिल्डिंग में गई, लेकिन वो पूरी तरह बंद थी। वो सोचने लगी कि बिना शोर के अंदर कैसे जाऊं। फिर उसे एक सुपर हीरो मूवी याद आई जिसके अंदर हीरो एक बिल्डिंग से दूसरी में जंप करता है। वडी ने भी सोचा कि हो सकता है मैं भी कर लूं, और वो सच में जबरदस्त छलांग लगाकर बिल्डिंग के अंदर घुसी गई। अंदर वडी को एक फाइल मिली जिसमें बहुत से पेशेंट्स के रिकॉर्ड्स थे।
उनमें उसके साथ काम करने वाले आदमी एल्मार की फाइल भी थी। ये देखकर वडी को शक हुआ कि एल्मार भी एक फ्रीक है। वडी उसके घर में ही और देखा कि वो अपनी दवाइयां लेने ही वाला था। वडी ने उसे रोका और बताया कि ये दवाइयां तुम्हारी ताकतों को रोक रही हैं। जाहिर सी बात है कि एल्मार को भी ये बात बहुत अजीब लगी, लेकिन वो सुपर हीरो मूवीज का बहुत बड़ा फैन था, तो उसने वडी की बात मान ली। साथ ही वो अपने पिता और सौतेली माँ के साथ रहकर परेशान हो चुका था। वो लोग हमेशा उसे नीचा दिखाते रहते। अगर उसके पास सच में शक्तियां हैं तो हो सकता है घर में उसकी इज्जत बढ़ जाए। इसीलिए उसने वादा किया कि अब मैं दवाइयां नहीं लूंगा। एक और दिन बीत गया और अब वडी और भी ज्यादा ताकतवर और कॉन्फिडेंट महसूस कर रही थी। वो धम से बॉस के ऑफिस में घुस गई प्रमोशन मांगने के लिए। पर इससे पहले कि उसकी बॉस कुछ बोल पाती, वडी ने कहा कि हाँ, थैंक यू मेरी पगार बढ़ाने के लिए, और मैं काम बहुत अच्छे से करूंगी। दिन के आखिर में वो एल्मार से मिली। उसने भी दवाइयां लेना बंद कर दिया था। उसने वडी के सामने एक लैंप उठाया और अपने दिमाग की ताकत से उसे ऑन कर दिया। दवाई बंद करते ही एल्मार को समझ आया कि उसके शरीर से बिजली निकलती है। यही है उसकी सुपर पावर। वो दोनों रात को बाहर गए बात करने के लिए, और उन्हें समझ आया कि बचपन से उनकी ताकतों को दबाया जा रहा था। एल्मार को तो अब यकीन हो चुका था कि उनकी ताकत भगवान का दिया एक तोहफा है, और उनके जैसे लोग कुछ बड़ा करने के लिए बने हैं, जैसे मार्फ के सुपर हीरोज। लेकिन वडी सबसे पहले अपनी पैसों की दिक्कत को सॉल्व करना चाहती थी। इसी वजह से जब वो लोग एक एटीएम के पास गए तो वडी ने उसे लात मार के खोल दिया और सारे पैसे निकाल लिए ताकि घर की ईएमआई भर सके। इसके बाद उसने एल्मार से कहा कि थोड़े पैसों से तो एंजॉय करना भी बनता है, और फिर दोनों एक नाइट क्लब में मजे करने चले गए। रात को वडी ने देखा कि कुछ लड़के एक लड़की को तंग कर रहे हैं, तो उसने आगे बढ़कर उनसे कहा कि वहां पीछे वाली गली में चलें क्या। जैसे ही वो लोग थोड़ी सुनसान सी जगह पर गए, वडी ने सबको पीट दिया। उसकी सुपर स्ट्रेंथ का मुकाबला वो लोग कहाँ कर सकते थे। एक लड़के ने फिर भी पीछे से हमला करने की कोशिश की, पर एल्मार टाइम पर आ गया और उसे बिजली का झटका देकर गिरा दिया। वडी ने इसके लिए एल्मार को शुक्रिया कहा और फिर दोनों अपने अपने घर चले गए। घर पहुंचकर वडी ने अपने पति को लिविंग रूम में सोते हुए पाया। वो जैसे ही उठा, वडी ने उसे लोन चुकाने के लिए पैसे दे दिए और फिर दोनों ने कुछ प्यार भरे लम्हे साथ बिताए। अगले दिन वडी अपने बेटे काल को स्कूल से लेने गई और देखा कि 3 लड़के उसे परेशान कर रहे थे। उन बच्चों का लीडर वडी को आता देख उसका भी मजाक उड़ाने लगा, लेकिन बच्चों को कुछ करने की बजाय वडी ने बड़ी आसानी से उन तीनों की साइकिलें तोड़ दी। काल नहीं जानता था उसकी मम्मी इतनी ताकतवर है। वो वडी की पावर देखकर हैरान हो गया। घर का पूरा कर्जा चुकाने के बाद वडी ने पूल को भरना शुरू किया ताकि अपने परिवार के साथ थोड़ा समय एंजॉय किया जा सके। लेकिन वडी को ये नहीं पता था कि क्लब वाले लड़के पुलिस में कंप्लेन करने गए हैं, और वो ये कह रहे थे कि सुपर स्ट्रेंथ वाली औरत ने उनके ऊपर हमला किया। पुलिस को पहले तो ये मजाक लगा, लेकिन फिर चीफ ने एक एक्सपर्ट को बुलाया। ये एक्सपर्ट कोई और नहीं बल्कि डॉक्टर स्टर्न है, जो कि उस औरत के बारे में और जानना चाहती है। इस बीच वडी एल्मार को मैरिक से मिलाने ले गई और एल्मार ने अपनी सुपर पावर दिखाई। उसके घर की सारी इलेक्ट्रिसिटी ऑन कर दी। वो तीनों एक साथ बैठकर बात कर ही रहे थे कि तभी मैरिक ने बताया कि और भी लोग हैं उनकी तरह, पर वो सभी एक साइकेट्रिक क्लिनिक के अंदर बंद है। ये सुनकर एल्मार ने फैसला किया कि वो सबको बचाएगा और पूरी दुनिया को सच दिखाएगा। लेकिन मैरिक को लग रहा था कि सब में रिस्क है, अगर पकड़े गए तो सरकार उन्हें भी बंद कर देगी। लेकिन वडी ने कहा कि वो कोई जानवर नहीं है, इंसान है। उनकी क्या गलती अगर वो ताकत के साथ पैदा हुए। उन्हें जिंदगी जीने का एक नया मौका मिलना चाहिए। जब बाकी दोनों का मन नहीं बदला तो मैरिक भी मदद करने को तैयार हो गया और क्लिनिक का रास्ता दिखाया। तीनों गाड़ी में निकल गए और एल्मार ने अपना सुपर हीरो कॉस्ट्यूम दिखाया। वो खुद को इलेक्ट्रो मैन बुला रहा था। उसने बाकी 2 के लिए भी कॉस्ट्यूम बनाए थे, पर मैरिक ने वो कपड़े पहनने से मना कर दिया और वडी ने सिर्फ लाल रंग के बाल पहन लिए। क्लिनिक पहुंचकर मैरिक और एल्मार ने बाहर वेट किया और वडी सिक्योरिटी गार्ड से बात करने गई। गार्ड ने कहा कि बिना परमिशन के कोई अंदर नहीं जा सकता, लेकिन वडी ने उससे फ्लर्ट करते हुए उससे बाथरूम का रास्ता पूछा और फिर बड़ी चालाकी से अंदर घुस गई। गार्ड ने जैसे ही मुड़कर देखा, वडी ने उसे बेहोश कर दिया और फिर डक्ट टेप से बांध दिया। अब सिर्फ कैमरास को बंद करना बचा था और एल्मार ने एक जबरदस्त झटके से पैनल को बंद कर दिया। पूरा डिफेंस सिस्टम बंद हो गया तो तीनों मिलकर पेशेंट्स को ढूंढने निकल पड़े। लेकिन वो ये नहीं जानते थे कि गार्ड होश में आ गया था। बंदा हुआ होने के बावजूद भी वो अलार्म बटन तक पहुंच गया और बैकअप बुला लिया। उधर वडी और उसके साथियों ने पेशेंट्स को ढूंढ लिया था, लेकिन तभी एक पुलिस वाला आ गया और बंदूक तानकर सबको सरेंडर करने को कहा। वडी ने एक टेबल को उसकी तरफ धक्का दिया और झटके से पुलिस वाले ने गोली चला दी, जो कि मैरिक को लगी, पर उस पर कोई नुकसान नहीं हुआ। अलार्म बजने लगा और अब तीनों भागने की कोशिश करने लगे, लेकिन बहुत सारे पुलिस वालों ने बंदूक लेकर उन्हें घेर लिया। तभी बाहर जबरदस्त बारिश होने लगी और एल्मार ने उसका इस्तेमाल करके इलेक्ट्रिक चार्ज पैदा किया, जिसने सारे पुलिस वालों को बेहोश कर दिया। आखिरकार वो सब भाग निकले, लेकिन वडी थोड़ा घबराने लगी और जल्दी से गाड़ी रोकने को कहा। उसे डर लग रहा था कि बिजली के झटके से पुलिस वाले मर तो नहीं गए। मैरिक ने एल्मार को डांटा अपनी ताकतों का लापरवाही से इस्तेमाल करने के लिए। एल्मार को उसकी आधी अधूरी सी बात समझ नहीं आई। वैसे भी वो मानता था कि यह ताकत भगवान ने उसे किसी मकसद के लिए दी है, लेकिन वडी को बहुत बुरा लग रहा था और उसने फैसला किया कि वो सब कुछ भूलकर अपने परिवार के पास लौट जाएगी। उसने अपने घर पर एक पार्टी रखी और पड़ोसियों को बुलाया अपने परिवार के साथ समय बिताने के लिए। लेकिन एल्मार अपनी ताकतों का इस्तेमाल नहीं छोड़ना चाहता था और अब उसे कहीं ना कहीं डर था कि मैरिक उसे रोकने की कोशिश करेगा।
तो वो डॉक्टर स्टन के पास गया और कहने लगा कि मैं थेरेपी कंटिन्यू करना चाहता हूँ। उसने ये भी कहा कि मेरे साथ कुछ अजीब सा हुआ। एक भिखारी है, उसने मुझे कहा था कि दवाई छोड़ के देखो। ये सुनकर डॉक्टर स्टन ने पूछा कि वो आदमी कौन है, और एल्मार ने बड़ी चालाकी से उसे मैरिक की लोकेशन बता दी। कुछ घंटों बाद बहुत सारे एजेंट्स बंदूकें लेकर मैरिक के ठिकाने पर पहुंचे। वो भागने की कोशिश करी पर पकड़ा गया। वो लोग उसे पकड़कर क्लिनिक ले गए। वडी को इस सब के बारे में कुछ नहीं पता था और वो अपने परिवार के साथ समय बिता रही थी। तभी एल्मार उसके घर पर आया, सुपर हीरो कॉस्ट्यूम पहनकर। वडी ने उसे अंदर बुलाया और पूछा कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। एल्मार ने वडी को बताया कि मैरिक पकड़ा गया और अब उसे डर लग रहा है कि अगला निशाना वो लोग होंगे। जिसके बाद उसने कहा कि मैंने एक तरीका ढूंढ लिया है जिससे हम अपने आप को बचा सकते हैं। वो चाहता था कि वडी उसके साथ चले, क्योंकि अगर वो दोनों अपनी ताकत को जोड़ दें तो उन्हें कोई नहीं रोक पाएगा। वडी ने इसके लिए मना कर दिया क्योंकि वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती और अपने परिवार को खतरे में तो बिल्कुल भी नहीं डालना चाहती। एल्मार को उसकी ये बात पसंद नहीं आई और वो गुस्सा होकर वहां से चला गया। उसने फैसला किया कि ये मेरी ताकत है, मैं चाहे इसका जैसे मर्जी इस्तेमाल करूं, कोई मुझे रोक नहीं सकता। उधर वडी के घर पर उसके पति ने उससे पूछा कि ये आदमी कौन था और क्या चाहिए था इसे। वडी अब सच नहीं छुपा पाई और बताया कि एल्मार एक तरह का सुपर हीरो है। लोग हम जैसे लोगों को फ्रीक्स बुलाते हैं क्योंकि हमारे पास ताकत है, लेकिन आज तक मेरे साइकियाट्रिस्ट ने मुझे जो दवाइयां दी उससे मेरी ताकत दब गई थी। मार्स को उसकी बात पर विश्वास नहीं हुआ और कहने लगा कि तुम्हें भ्रम हो रहा है, तुम अपनी दवाइयां नहीं ले रही ना टाइम पे। ये जानकर वो डॉक्टर स्टर्न को फोन करने लगा, लेकिन वडी ने उसे रोकने की कोशिश की। उसने हल्का सा धक्का दिया था, लेकिन उसकी ताकत बहुत ज्यादा थी। उसके इतने जबरदस्त धक्के से मार्स के हाथ में चोट लग गई। सभी मेहमान भी ये देखकर चौंक गए। उनका बेटा काल भी पूछने लगा कि माँ आपने ऐसा क्यों किया। वडी को अपनी गलती का एहसास हुआ और वो घर से भाग गई। काफी देर तक सोचने के बाद उसने एल्मार से मिलने का फैसला किया। एल्मार इस वक्त अपने घर पर ही था। उसके पिता उससे बात करने आए और कहा कि मैं थक गया हूँ अपने बेटे को अपनी जिंदगी बर्बाद करता देखकर। बाहर जाओ, कुछ काम करो, क्या सारा दिन ये कॉमिक बुक्स पढ़ते रहते हो। एल्मार ने भी अपने मन की बात कही। उसने बताया कि मेरी माँ के मर जाने के बाद मैं तरसता रहा आपके प्यार के लिए, लेकिन उसके बदले मुझे हमेशा सिर्फ आपकी डांट मिली और जिंदगी में कुछ करने का प्रेशर। आपने कभी पूछा मैं क्या करना चाहता हूँ? ये सुनकर उसके पिता को बुरा लगा और उन्होंने उसे सॉरी कहा। दोनों एक दूसरे के गले लगे। ऐसा लगा सब ठीक हो गया है, लेकिन अभी भी एल्मार के मन में गुस्सा भरा पड़ा था। उसने अपने मन में भरे हुए सालों पुराने गुस्से की वजह से अपने पिता को मार डाला। उसी वक्त वडी वहां पहुंच गई और ये देखकर डर गई, लेकिन एल्मार को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने कहा कि हम दोनों खास हैं, हम पैदा हुए हैं इस दुनिया पर राज करने के लिए। लेकिन वडी ये सब नहीं चाहती थी। वो वहां से जाने लगी, पर एल्मार ने उसे रोक दिया और बिजली का झटका देकर बेहोश कर दिया। कुछ घंटों बाद वडी एक कमरे में बेड पर बंधी हुई जागी। उसके पास डॉक्टर स्टर्न बैठी थी। वडी ने भागने की कोशिश की, पर डॉक्टर ने कहा कि मैं सिर्फ तुम्हें बचा रही हूँ, खासकर उस पुरानी घटना के बाद। वडी को याद आया जब वो स्कूल में अपनी माँ के साथ प्रिंसिपल ऑफिस में गई थी। प्रिंसिपल ने उसके हेडफोन्स ले लिए थे। इस बात से वडी को बहुत गुस्सा आ गया। उसने अपनी ताकत से टेबल को प्रिंसिपल की तरफ धकेल दिया और प्रिंसिपल दीवार तोड़कर टेबल के साथ ही बाहर जा गिरा। ये सब याद करके वडी को बहुत बुरा लगा। डॉक्टर स्टर्न ने उससे कहा कि तुम्हें ट्रीटमेंट की जरूरत है ताकि तुम दूसरों को नुकसान ना पहुंचाओ। इसके बाद डॉक्टर स्टर्न ने मार्स से भी बात की कि उन्हें अपने बेटे का चेकअप भी करवा लेना चाहिए कि कहीं उसके अंदर भी ताकत तो नहीं आ गई। वडी अब डॉक्टर की बात मानने लगी और क्लिनिक में और ज्यादा जाने लगी। दिन गुजरने लगे और दवाई के इफेक्ट से वडी कमजोर होने लगी, लेकिन अब वो अपनी ताकत से खुद ही डरने लगी थी। रात को जब नर्स उसे दवाई देने आने वाली थी, तब एल्मार वहां आ गया। उसने वडी को एक म्यूजिक प्लेयर दिया, बिल्कुल वैसा ही जैसे बचपन में उसके पास था। उसने कहा कि अपनी असलियत को अपनाओ और यहाँ से निकल चलो, लेकिन वडी ने मना कर दिया और मदद के लिए चिल्लाने लगी। इतने में एल्मार वहां से चला गया और बोला कि एक दिन तुम मेरे पास जरूर आओगी। कुछ मिनट बाद पूरे शहर में ब्लैकआउट हो गया। पावर प्लांट में कोई दिक्कत आ गई थी। उस वक्त मार्स और काल घर पर ही थे जब किसी ने दरवाजा खटखटाया। दरवाजा खोलते ही एल्मार सामने आया। मार्स ने उसे पहचान लिया और कहा कि चले जाओ यहाँ से। जब एल्मार प्यार से नहीं गया तो मार्स ने उसे मुक्का मार दिया, लेकिन एल्मार ने कहा थोड़ा शांत रहो और हाथ बढ़ाकर कहा कि उठाओ मुझे। उधर क्लिनिक में पावर कट से सारे लॉक खुल गए थे और लोगों ने इधर उधर भागना शुरू कर दिया था। वडी भी जल्दी से वहां से निकली क्योंकि उसे अपने परिवार की फिक्र हो रही थी, लेकिन डॉक्टर स्टर्न गार्ड के साथ उसे रोकने आ गई। गार्ड वडी को पकड़ने गया, पर मैरिक ने आकर गार्ड को गिरा दिया। डॉक्टर स्टर्न ने गार्ड की बंदूक उठाई और वडी पर तान दी। घबराहट में गोली चल गई जो कि मैरिक को जा लगी। दवाइयों की वजह से उसकी ताकत काम नहीं कर रही थी और वो वहीं पर गिर पड़ा। ये देखकर वडी को बहुत गुस्सा आया और उसने गुस्से में डॉक्टर को धक्का दे दिया, लेकिन बेचारा मैरिक इस घाव से बच नहीं पाया।
मरने से पहले उसने वडी से कहा कि सच दुनिया को बताओ, उन्हें पता होना चाहिए हमारे बारे में। वडी घर भागी और देखा कि एल्मार कार के साथ खड़ा था। उसके आसपास स्लॉट कार का ट्रैक लगा है जिससे एल्मार बिजली से उसे मार सकता है। एल्मार ने फिर से वडी को ऑफर दिया कि मेरे साथ चलो, हम मिलकर दुनिया पर राज करेंगे, लेकिन वडी ने मना करते हुए उस पर हमला बोल दिया। लेकिन अभी वडी की ताकत पूरी तरह से वापस नहीं आई थी। एल्मार ने उसे मारकर दूर उड़ा दिया। वडी बाथरूम के पास गिरी जहाँ पर मार्स भी तारों में फंसा हुआ था। उसने वडी की तरफ बिजली के झटके को सोखने वाले रबड़ ग्लव्स फेंके। अब वडी जल्दी से ग्लव्स पहनकर एल्मार पर हमला करने लगी। उसके जोरदार धक्के से एल्मार खिड़की से सीधा पूल में जा गिरा। उसके शरीर में उस वक्त काफी बिजली थी और पानी में गिरते ही उसके अपने ही शरीर में शॉर्ट सर्किट हो गया और वो वहीं पर मारा गया। लड़ाई खत्म हो गई। वडी ने अपने परिवार को बचा लिया। उसने उन्हें बताया कि उसे कुछ दिनों के लिए भागना पड़ेगा क्योंकि उसे और लोगों को भी ढूंढना है जिनके पास शक्तियां हैं। काल और मार्स ने उसकी सच्चाई को अपना लिया। वडी वहां से चली गई और कुछ देर बाद एजेंट्स उनके घर पर पहुंचे जहां पर उन्हें एल्मार की डेड बॉडी मिली। कुछ दिन बाद वडी ने अपने मिशन को शुरू कर दिया, दूसरे फ्रीक्स को ढूंढना, उन्हें आज़ाद करना और सच दुनिया के सामने रखना। अब वो किसी भी हाल में अपने लोगों की सच्चाई दुनिया के सामने लाने से पहले रुकने नहीं वाली थी। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में।